हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। और दोस्तों ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दोस्तों मटेरियल्स मतलब जो वस्तु है उसकी यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब दोस्तों विशेषता, ठीक है ना। यस, अब दोस्तों वस्तु की यहाँ पर क्या पढ़ रहे दोस्तों, विशेषता हिंदी में कहा है तो, ठीक है ना। अब इस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो दोस्तों लेसन्स को समझना, चैप्टर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में क्या कहा है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब मटेरियल्स को हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, है ना। अब प्रॉपर्टी क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, कोई ऑब्जेक्ट्स है वो मटेरियल से बना होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, अगर उस जो ऑब्जेक्ट्स है वो मटेरियल्स की हेल्प से बनेगा, ठीक है ना। अब मटेरियल्स हमारे पास है कि हमें मालूम है कि उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है ना। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब मटेरियल्स का अगर हम ग्रुप बना देंगे दोस्तों, तो हम मटेरियल्स बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत सारे हैं, और हमारे पास हमने ग्रुप बना दिए मटेरियल्स की, किसके आधार पर, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, कि इसमें एक समान ही सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हम कोई भी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, उस मटेरियल्स की हेल्प से। क्योंकि मटेरियल्स में हमारी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की हम मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो वैल्यूबल है बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपर्टी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी मटेरियल्स की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे पहले है मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, है ना। जो हम मटेरियल्स ले रहे हैं दोस्तों, जो वस्तु है उसकी पहली विशेषता क्या है दोस्तों, एपियरेंस, मतलब दोस्तों अपीयरेंस, है ना। तो दिखने में कैसा है, ठीक है ना, दिखने में कैसा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। दोस्तों जो मटेरियल्स हैं, जो हमारे वस्तुएं हैं दोस्तों, वो आमतौर पर कैसे दिखते हैं दोस्तों, डिफरेंट, भिन्न दिखते हैं दोस्तों, एक दूसरे से भिन्न देखते हैं। जैसे मान लो दोस्तों हमारे पास कॉटन हमारा क्या है दोस्तों, मटेरियल है, क्योंकि कॉटन्स की हेल्प से, है ना, हम क्लोथ्स बना पाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या है दोस्तों, मटेरियल है। तो दोस्तों जो हमने मटेरियल कॉटन लिया, ठीक है ना, अब हमने लिया कॉटन मटेरियल, ठीक है ना। यस, अब हम लेते हैं दोस्तों वुड, है ना। वुड की हेल्प से हम डोर बना सकते हैं दोस्तों, लकड़ी की हेल्प से हम दरवाजा बना सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये वुड है दोस्तों, ठीक है ना, ये लकड़ी है और कपास है, क्या ये सेम दिखते हैं, नहीं, अलग अलग दिखते हैं। तो यही भी क्या कहा गया दोस्तों, कि मटेरियल्स आमतौर पर दिखते हैं डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। दोस्तों जो लकड़ी है, वुड है, वो आयरन से डिफरेंट दिखती है ना, आयरन लोहा, ठीक है ना। अब लोहे और यहाँ पर हम ले ले दोस्तों लकड़ी, वुड, है ना, तो वो डिफरेंट दिखेगी, है ना, डिफरेंट देगी दोस्तों, ठीक है ना। यस, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दोस्तों जो हमारा आयरन है दोस्तों, वो डिफरेंट दिखता है दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम से। अब दोस्तों ये दिखते हैं अलग, कौन दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम कॉपर से, ठीक है ना, आयरन से। अब हमारे पास ये आयरन है और ये कॉपर है, ठीक है ना, और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। अब ये आयरन, एल्यूमिनियम और क्या है दोस्तों, कॉपर, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आयरन है, तो आयरन डिफरेंट दिखता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वो
दिखते तो डिफरेंट से, किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में वो सेम भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं दोस्तों? चलिए, डिफरेंट तो है, एट द सेम टाइम, उसी समय यहाँ पर है ना वो कुछ सिमिलरिटीज होती दोस्तों, कोई समानताएं होती दोस्तों बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्यों दोस्तों? कि आयरन और एल्यूमिनियम और कॉपर में सिमिलरिटीज होती है किसी समय में, है ना, कुछ कुछ, ठीक है ना। तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि वो जो आयरन मतलब दोस्तों है ना कि हम स्टील बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों वो होती है दोस्तों चमक में। अब चमक में दोस्तों, और चमकता है आयरन भी, है ना। कॉपर, कॉपर और एल्यूमिनियम दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम दोस्तों वो भी चमकते हैं, मेटल्स है ना वो चमकते हैं, ठीक है ना, शाइनिंग करते हैं, है ना। यस। अब दोस्तों हमने कहा था कि आयरन जो है कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा आयरन है वो किसी भी, कोई जो इलेक्ट्रिक है करंट को भेजने में काम ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। जो हमारी वायर यूज किए जाते हैं दोस्तों घर में, वो किसकी होती है? कॉपर की होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर क्या है दोस्तों? डिफरेंट है आयरन से भी, और दिखने में भी, ठीक है, यूज़ अलग ही किया जाता है क्योंकि दिखने में भी अलग है, ठीक है ना। यस। अब दोस्तों हमने जो मेटल्स दोस्तों वो दिखने में शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन हमारे जो वुड है दोस्तों वो चमकीली नहीं होती है। यस, ठीक है ना। यस। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जो बहुत सारे जो मटेरियल है वो डिफरेंट किन किन मतलब कारणों में दिखते हैं, ठीक है ना। यस। तो दोस्तों टेक्सचर, है ना, टेक्सचर मतलब बनावट। अब दोस्तों कोई भी मटेरियल्स है वो बनावट में डिफरेंट है, एक नहीं है ना, एक नहीं है। टेक्सचर, कलर दोस्तों, उसका जो कलर है वो भी डिफरेंट है। अब मान लो दोस्तों कपास है हमारे पास और लोहा है। अब कपास का सफ़ेद होता है दोस्तों, कॉटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कलर्स भी डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर कलर्स डिफरेंट होगा दोस्तों, तो प्रॉपर्टीज़ भी जो भिन्न होगी ना दोस्तों, तो अलग ऑब्जेक्ट्स बना जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों शेप, उसका जो शेप है दोस्तों वो भी डिफरेंट होगा, शाइनी चमक होगी दोस्तों, ठीक है ना। चमक से भी डिफरेंट होगा दोस्तों, कोई चमक नहीं होगी, कोई किसी में चमक नहीं होगी। चमक होना क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि कोई भी जो आभूषण पहनते हैं, कुछ भी चीज़ हम सजावट करना चाहते हैं, डेकोरेशंस करना चाहते हैं, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो शाइन कर रहा कि नहीं, मतलब चमक रहा कि नहीं, तो उस हेल्प से हम कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसको ग्रुप बना सकते हैं। अब ग्रुप बना दे रहे मटेरियल्स की, अब उन्हीं मटेरियल्स की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और दोस्तों डिफरेंट मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ग्रुप में बना दी कि उसकी प्रॉपर्टी सेम है, चमकने वाले हैं। तो बहुत सारे मटेरियल्स हो गए दोस्तों, और बहुत सारे मटेरियल्स हो गए दोस्तों, तो एक ऑब्जेक्ट्स बनाने में एक मटेरियल लग सकता है या फिर दो लग सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है दोस्तों, मटेरियल्स है, तो उसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम क्या है दोस्तों कि आसानी से हम किसी ऑब्जेक्ट्स को बना सकते, किसी चीज़ को बना सकते, उसकी जो मटेरियल्स, जो वस्तु है, उसकी विशेषताओं को जानकर। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अपीयरेंस दोस्तों कि किस तरह क्या दिखता है, तो हम उसको ग्रुप्स में करते हैं। तो दोस्तों टेक्सचर, बनावट कैसी है ना, कलर्स कैसा है, शेप्स कैसी है, शाइनिंग कैसी है, चमक कैसी है। तो कोई जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो शाइनिंग नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसको अलग यहाँ पर लिस्ट में रख देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था अपीयरेंस। अब देखेंगे दोस्तों हार्डनेस। दोस्तों हार्डनेस, तो हार्डनेस को हम समझेंगे यहाँ पर, हार्डनेस, ठीक है ना। हार्डनेस दोस्तों, हार्डनेस क्या है दोस्तों, हिंदी में बोले तो कठोरता। अब दोस्तों हार्डनेस ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, कोई भी हमारा क्या है दोस्तों, मटेरियल है, ठीक है ना।
अब हम मटेरियल है दोस्तों, तो वो कठोर है या फिर नहीं है, हार्ड है कि नहीं, तो हम चेकआउट कैसे करेंगे दोस्तों। कोई भी हमारे मटेरियल है दोस्तों, उस मटेरियल्स को हम स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच मतलब दोस्तों हम उसको यूँ थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना। स्क्रैच मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम उसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, खर्चेंगे, ठीक है, खर्चना, ठीक है ना। अब अगर वो खर्च है ना दोस्तों, वो सिंपली हो जाता है दोस्तों, यूँ करते हैं तो वो आ जाता है दोस्तों सॉफ्ट में आ जाता है दोस्तों, सॉफ्ट में। अगर दोस्तों हम स्क्रैच इजीली से नहीं कर पा रहे दोस्तों, है ना, हमें जो नाखून है दोस्तों, नेल है, वो भी हमारे क्या है दोस्तों, मतलब क्या है कि दर्द कर रहे हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो किस टाइप का हो जाएगा दोस्तों, हार्ड। तो जिस मटेरियल्स को हम अगर स्क्रैच करते हैं दोस्तों, तो वो इजीली से स्क्रैच नहीं होता है, वो हो जाता है दोस्तों हार्ड। अगर इजीली से स्क्रैच हो जाता है दोस्तों, खर्च लेते दोस्तों, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल्स की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों वो हार्ड होगा। अगर हार्ड की हेल्प से हमने मटेरियल्स की हेल्प से बनाए तो वो ऑब्जेक्ट्स बनेगा, वो हार्ड बनेगा। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल्स की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट बनाए दोस्तों, तो वो ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट होगा। जैसे कि हम मान लो दोस्तों जो चादर, ठीक है ना, किसका दोस्तों, वो चादर दोस्तों किसका, कॉटन का। अब कॉटन का बनाएंगे दोस्तों, जितना हार्ड नहीं होता दोस्तों, हम उसको दबा भी सकते हैं, मतलब इजीली से, ठीक है ना, यस, मुड़ा भी सकते हैं इजीली से, क्योंकि वो कर्टन्स का बना हुआ है। हम अगर ले लें दोस्तों, उसको लोहे का बना हुआ है, ठीक है ना। अब लोहे का तो बनता नहीं दोस्तों, लेकिन उसको अब जब हम मुड़ा भी नहीं सकते दोस्तों, ठीक है ना, यस। तो ये जो हार्डनेस से बना हुआ था दोस्तों और सॉफ्टनेस से हमारे चादर ने सब, जो मतलब हम मुड़ा भी सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखें कि अपीयरेंस मतलब दोस्तों कि जो मटेरियल्स वो कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, कि दिखने के आधार पर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर हमने ग्रुप्स में अलग अलग किया। और दोस्तों हार्डनेस दोस्तों कि कठोर है और नरम भी है, ठीक है ना, यस। तो हार्डनेस तक हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ठीक है ना, जो हमारे मटेरियल्स है दोस्तों वो सोल्यूबल है या फिर इनसोल्यूबल है, किसमें दोस्तों, वाटर में। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।